ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इतने अरसे से आप लोग हमारे इस छोटे से बिजनेस द म्यूरल फैक्ट्री को अपना प्यार, अपना मोहब्बत और सपोर्ट देते आए हैं। आपकी प्यार, मोहब्बत, सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत और सपोर्ट्स के साथ साथ हमें आपकी रिकमेंडेशंस भी मिलती रहती थी, जो कि मुख्तलिफ जरियों से मुख्तलिफ लोगों के थ्रू हमें आती थी। और लोग हमें कहते थे कि हमें फलाने साहब ने रिकमेंड किया है, हमें फलाने साहब ने रिकमेंड किया है। उन तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें दूसरे लोगों को रिकमेंड किया, हमारी सर्विसेज को इस कदर पसंद किया कि वो दूसरों को बता सके हमारे बारे में। आप सब लोगों की मोहब्बतों का, आप सब लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात के साथ ही मैं आपको अपनी इस नई सीरीज में खुशामदीद कहता हूँ, जो कि हमने आप लोगों के लिए निकाली है। अभी तक आप लोगों ने हमारी दीवारों को अपनी फाइनल फॉर्म में देखा है, अपने कंप्लीट जोबन में देखा है, मगर आप लोगों को ये नहीं पता कि हम उस कंप्लीट शक्ल तक पहुंचने में वो दीवारें किस किस मरहले से गुजरती हैं, किस स्टेप से गुजरती हैं, और हम लोग क्या क्या उसमें अपने एफर्ट डाल रहे होते हैं कि वो जाके फाइनल सिचुएशन और फाइनल फॉर्म आपके सामने आती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज निकालें जिसके अंदर आप लोग उस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारे साथ साथ चले। हम उस प्रोसेस के अंदर हम आपको एक एक स्टेप के बारे में बताएंगे कि हम कैसे हमारा दिमाग चलता है, कैसे हम उस आइडिया तक पहुंचते हैं कि इस दीवार पर ये आर्टवर्क होना चाहिए, और फिर वो आर्टवर्क किस किस स्टेप से गुजर के अपनी फाइनल फॉर्म तक आता है। अभी हमारे पास एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट आया था, जो कि हमारे पुराने क्लाइंट है KFC, उन्होंने हमें दिया था। उनकी एक ब्रांच है मरी माल रोड के ऊपर। अब जबकि वो रीलोकेट हो रही है नई प्रेमिसेस के अंदर, तो वहां पर उनको एक म्यूरल भी ऐड करवाना था। तो हम जो कि इतने अरसे से KFC के लिए अच्छे अच्छे आर्टवर्क्स बनाते आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आप वहां पर भी जाके एक आर्टवर्क हमारे लिए बनाएं। तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर मौका तो इस सीरीज को स्टार्ट करने का कोई हो ही नहीं सकता। तो मैंने सारे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट किया, जो कि आप इस वीडियो में आगे जाके देखेंगे। और मैंने कोशिश की कि मैं आपको प्रोसेस को अच्छे तरीके से दिखा सकूं, जो भी उसके अंदर जरूरी चीजें हैं वो कवर कर सकूं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा इनिशिएटिव पसंद आएगा। अगर इसके हवाले से आपके दिमाग में कोई बात हो, कोई सवाल हो या कोई सजेशन हो, तो जरूर मुझे दीजिएगा। मैं हैप्पीली उसको इम्प्लीमेंट करूंगा अपने बेहतरी के लिए, ताकि ये सीरीज और बेहतर होकर आपके सामने आ सके। तो शुरू करते हैं इस सीरीज को अपनी पहली वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम आपको लेके जा रहे हैं कराची से इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद के अंदर हमने जो एक्सपीरियंस किए, जो एक्सप्लोर किया, वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और उसके बाद की वीडियोस के अंदर हम आपको अपना मरी का ट्रिप और वहाँ पर रहते हुए हमने क्या आर्टवर्क बनाया, कैसे बनाया, वो सारी चीजें दिखाएंगे। तो साथ रहिएगा। यार हम थोड़ा लेट हो गए, सुबह के 6 बज रहे हैं, 5:30 बजे निकलना था, मगर आई गेस पहुंच जाएंगे टाइम पे। और जब आपको देर हो रही हो, जब भी आपको ATM कहीं पे चलता हुआ नहीं मिलेगा। ये कोई दूसरा भी ATM है, अल्लाह करे ये चल रहा हो। तो फाइनली पैसे हम लोग ले चुके हैं, पेट्रोल भी ले चुके हैं। अब हमें बस एयरपोर्ट पहुंचना है। बोर्डिंग में सिर्फ आधा घंटा रह गया। ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए। वी वर सपोज टू बोर्ड 45 मिनट्स फ्रॉम द फ्लाइट टाइम, मगर अभी आधा घंटा रह गया और थोड़ी टेंशन हो रही है। तो फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, अबाउट टू बोर्ड ऑन द फ्लाइट। एंड फाइनली हम लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। जस्ट लैंडेड। बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है और बारिश हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले। हेडिंग टूवर्ड्स अनदर साइट विज़िट जहाँ पे इस्लामाबाद में, जो कि अभी इन फ्यूचर हम लोग करेंगे। तो मैंने सोचा कि बीच में एक ये थोड़ा सा डिटूर ले लें, बिकॉज़ फिर हमें स्ट्रेट अप अपने काम पे, अपनी साइट पर, अपनी लोकेशन पर जाना होगा। तो अभी हम जा रहे हैं F11 इस्लामाबाद, एक और प्रोजेक्ट के विज़िट के ऊपर। देन उसके बाद हम लोग E11 जाएंगे। आई गेस अगर मैंने नाम सही लिया तो। आई हैव नेवर बीन टू इस्लामाबाद बिफोर। मेरा फर्स्ट विज़िट है, तो इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल अभी तक। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लैंड कर चुके थे इस्लामाबाद के अंदर और अभी हम लोग सिटी पहुंच चुके हैं, इस्लामाबाद सिटी में। अगर आपको नहीं पता है, आप पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे हो मेरी तरह, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस्लामाबाद आया हूँ यार, एंड आई एम रियली इन लव विद दिस ब्यूटी। तो अगर आप मेरी तरह पहली दफ़ा इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा। और स्पेशली आप अगर बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ये ख्याल रखिएगा कि एयरपोर्ट जो है वो शहर से दूर है, तो आपको
नेसेसरी अरेंजमेंट करके निकलना पड़ेगा, वरना अगर आप एयरपोर्ट लैंड करते हैं और मतलब एयरपोर्ट से जब आप बाहर जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पे लोकल टैक्सी या फिर लोकल रेंटा कार के ऑप्शन देने पड़ेंगे, जो कि थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। अभी इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं उस एरिया का नाम है F11 के अंदर हमारे पास ये एक ऑरा स्क्वायर के नाम से एक स्क्वायर है, राउंड अबाउट है। यहाँ पे ये ऑरा मॉल की बिल्डिंग बन रही है, मैं आपको भी क्लोजअप दूर से दिखाता हूँ। तो ये ऑरा मॉल की बिल्डिंग बन रही है, इसमें हमारे पास KFC की एक ब्रांच खुल रही है, जिसका बेसिकली हमें जो है वो विज़िट करना था। सॉरी फॉर द फॉग ऑन माई ग्लासेस। यहाँ पर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है। और एनीवे तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, KFC की एक नई ब्रांच खुल रही है यहाँ पे ऑरा स्क्वायर के ऊपर, ऑरा मॉल में। और इसकी हम बेसिकली देखने आए हैं एक वॉल को, जिसको हमें पेंट करना है आफ्टर वी आर डन विद मरी। तो बीच में मैं मरी जाने से पहले रास्ते में उतर गया, इसलिए कि मैं देख लूँ कि वॉल कैसी है, उसकी लोकेशन क्या बन रही है, उसका साइजिंग वगैरह लेके, और फिर उसको उस हिसाब से हमें थोड़ा बैकअप होमवर्क करना पड़ता है। तो वो होमवर्क करने के लिए मुझे वो डाटा चाहिए था, तो उसके लिए मैं रास्ते में रुक गया। तो ये हमारे पास वॉल है जिसके ऊपर हम लोग आर्ट वर्क पेंट कर रहे होंगे। ये जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये रोड फेसिंग एरिया है, ये जो लोकेशन है ये रोड फेसिंग है, और ये कॉर्नर है मॉल का, मॉल बिल्डिंग का कॉर्नर है। और यहाँ पे हम लोग वॉल पेंट करेंगे, तो ये वॉल जो है वो विजिबल होगी ऑल द वे फ्रॉम द रोड, फ्रॉम द स्क्वायर, एवरीवेयर ये दीवार यहाँ पर नज़र आ रही होगी। और जब हम इसको अच्छी तरह लेटअप कर देंगे, लाइटिंग शाइटिंग लगा देंगे, तो ये और ज़्यादा विजिबल होगी, स्पेशली इन द नाइट टाइम, इवनिंग और रात में ये दीवार ज़्यादा उठ कर आएगी। इस तरह से ये ब्रांच कंटिन्यू हो रही है, काफ़ी बड़ी ब्रांच लग रही है मुझे ये। अभी हम अंदर जाके देखते हैं कि कैसी अंदर से इसका इंटीरियर कैसा है। अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ यहाँ पे, और इस वक्त मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है, जगह लॉक पड़ी हुई है, तो मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं आपको अंदर का भी नहीं दिखा सकता हूँ कि अंदर में ब्रांच कैसी लग रही है, इंटीरियर कैसा है इसका। बट आई एम श्योर, आई होप अच्छा ही होगा। अभी थोड़ी देर में अंदर चले जाएंगे, मैं अंदर से भी दिखाऊँगा। और बस यहाँ से हम क्विक अपना सर्वे करके और विज़िट करके यहाँ से हम निकलेंगे एक और सर्वे के ऊपर, और उस सर्वे पे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो सर्वे कैसे है। वो मेरे पास लकीली कल इत्तेफाक से एक और कॉल आ गई, एंड द गाय वाज फ्रॉम इस्लामाबाद। तो मैंने कहा यार ब्रो, मैं तो कल आ रहा हूँ इस्लामाबाद में, आपसे मिल लेता हूँ वहाँ पर। तो हम यहाँ से फ्री होकर वहाँ जाएंगे, वहाँ से फिर हम लोग अपना रास्ता लेंगे मरी का, और फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह मरी में। फाइनली हम आउटलेट के अंदर आ गए, और ये वाली जो वॉल मेरे पीछे, यही वो वॉल है जो मैं बाहर से भी आपको दिखा रहा था। थोड़ी सी जगह यहाँ पर टाइट है, अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये एक बहुत पतली सी गली टाइप बनी हुई है। यहाँ पर काम करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि मूवमेंट इतनी ज़्यादा ईजीली और फ्रीली मूव नहीं कर सकते, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होंगी। मगर ये काम तो खैर करने के तो हम रास्ते निकाल लेते हैं कोई ना कोई। ये वो वॉल है, मैं अभी आपको क्लोजर भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा पीछे मेरे पास जगह नहीं है दिखाने के लिए। मगर ये काफ़ी अच्छी बड़े स्केल की वॉल है, अराउंड 22 फीट इसकी विड्थ है और 11 फीट इसकी हाइट है। तो हाइट और विड्थ में तो ये वॉल बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छे स्केल के ऊपर है। इसका जो डिस्प्ले बनेगा बाहर से वो भी बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि हमारे पास एरिया बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। सारी बात ये होगी कि इस वॉल को सिर्फ बाहर से देखा जा सकेगा, अंदर से नहीं देखा जा सकेगा इतनी ज़्यादा, क्योंकि वैसे भी अंदर यहाँ पे मूवमेंट है नहीं किसी किस्म की, बाहर से ही सिर्फ इस वॉल का डिस्प्ले होगा। तो ये बहुत अच्छा डिस्प्ले का बहुत अच्छा डिस्प्ले एरिया हमारे पास बन सकता है। हम बहुत अच्छे से आर्टवर्क यहाँ पे बना के फीचर करवा सकते हैं, जो कि बेसिकली बाहर वालों को ही नज़र आ रहा होगा। दूसरी पॉसिबल लोकेशन ये वाली है। अभी इसका कंफर्म नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बट दूसरी पॉसिबल लोकेशन इस आउटलेट के अंदर ये वाली वॉल है। ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉर्नर बन रहा है और ये एल शेप के अंदर एक वर्टिकल वॉल है और ये भी बाहर से ही विजिबल है, बिल्कुल उसी वॉल की तरह, बिल्कुल उसकी पैरेलल चल रही है। मगर इसका ट्रिकी पार्ट ये है कि ये कॉरिगेटेड शीट के अंदर ये वॉल है और इसके ऊपर हम कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स आर्टवर्क नहीं पेंट कर सकते। प्लेन फ्लैट टेक्स्ट स्टैम्प टाइप की कोई चीज़ हम बना सकते हैं यहाँ पे। और मेरे ख्याल से अगर हम यहाँ पे एक बड़ा सा स्टैम्प पेंट करते हैं जो कि रैप हो रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट होकर वो वहाँ तक जाएगा, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अगर हम इसको पीछे से देखते हैं तो ये वॉल एक बड़ा सा क्यूब काइंड ऑफ बना रही है। ये कोई बहुत कूल सी वॉल बन सकती है। अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा है कि यहाँ पे क्या बनाना चाहिए, बट एनीवे हम इस पर काम करते हैं, सोचते हैं, दिमाग लड़ाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। और मैं अभी यहाँ से साइजेस ले रहा हूँ, इनकी पिक्चर्स ले रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं निकल रहा हूँ दूसरे सर्वे के ऊपर और फिर वहाँ से हम निकलेंगे मरी। अगली लोकेशन भी हमारे पास आ गई है। द पेंट हाउस के नाम से एक रेस्टोरेंट है E11 इस्लामाबाद के अंदर। बस अब वहाँ जाने लगे हैं हम लोग और वहाँ पर जाके देखते हैं कि वहाँ हमारे लिए क्या है।
पिछली वीडियो में मैंने पेंट हाउस नाम दिया था तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। पेंट हाउस एक्चुअली बिल्डिंग का नाम है। पेंट हाउस बिल्डिंग के अंदर एक रेस्टोरेंट खुल रहा है, तो मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। अभी मैंने दीवारें भी देख ली हैं, जो एक्चुअल क्लाइंट है उसने भी आना है, तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ। वो जैसे ही आते हैं तो फिर हम लोग देखेंगे और आइडियाज़ डिस्कस करेंगे कि उनको क्या चाहिए, उनकी क्या माइंड में है, क्या रेफरेंसेस हैं उनके पास। ये वो रेस्टोरेंट है और सामने वाली वॉल्स है जिनके ऊपर इनको आर्टवर्क चाहिए, तो देखते हैं अभी यहाँ पर क्या बनता है। अच्छा, रेस्टोरेंट का नाम है बर्गर प्लैनेट और यहाँ पे एक ये वॉल है अंदर और एक ये वॉल है। तो ये बेसिकली इनका डाइनिंग एरिया है जहाँ पे इंडोर डाइनिंग होगी और ये इनका आउटडोर डाइनिंग एरिया है। तो एक वॉल ये आउटडोर डाइनिंग की और 2 वॉल ये इंडोर डाइनिंग की। तो अभी हम डिसाइड कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, क्या चीज़ हो सकती है। तो हमारा एज द नेम सजेस्ट बर्गर प्लैनेट, तो हमारा ज़्यादातर जो हमें लीन हो रहे थे वो गैलेक्टिक और स्पेस थीम पर हो रहे थे। मगर अगेन हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो आइडियाज़ और नए आते हैं, आमद होती है तो आमद होगी। हम बेसिकली आमद पे चलेंगे तो आमद के ऊपर देखेंगे कि आमद पे क्या आइडियाज़ आते हैं। भाई हम मरी की तरफ रवा दवा हैं, थोड़ी देर में हम लोग बस गाड़ी लेके मरी की तरफ निकलेंगे। इस्लामाबाद वाला काम हमारा एंड हो गया है। इस्लामाबाद की ट्रिप बहुत अच्छी रही है। इंशाल्लाह अगर वापसी में चक्कर लगा इस्लामाबाद तो थोड़ी देर लंबा स्टे करेंगे यहाँ पे। फ़िलहाल अभी काम पे जाना है तो ज़रूरी है पहले काम। भाई हमारे साथ मोहम्मद अदनान भाई हैं। ये हमें वो राज बता रहे हैं जो हमने एयरपोर्ट पे फेस किया था, जो प्रॉब्लम फेस की थी। ऊबर और करीब के ड्राइवर नहीं मिल रहे थे और 1000 रुपये के अंदर हम गाड़ी में बैठ के आए थे। तो अदनान भाई बता रहे हैं हमें कि वहाँ पर क्या चक्कर है। जी अदनान भाई, क्या मसला है यहाँ पर? जी, ये इस तरह बात है कि वहाँ से जो है ना एयरपोर्ट से यहाँ तक 1000 रुपये सही है। वहाँ करीब ऊपर वाले इसलिए नहीं जाते क्योंकि इनको जो है ना चार्जेस देने पड़े कंपनी को, फिर उनको फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा बहुत दाम बढ़ता है। तो भाई ये वजह है जो अदनान भाई ने बताई है कि वहाँ पर गाड़ियाँ क्यों महंगी चल रही हैं, क्या मसला होता है। पर्सनली यार मैं कराची वाला हूँ, मैंने आज तक 1000 रुपये बहुत ज़रूरी जहाँ पर है वहाँ खर्च किए हैं गाड़ी के ऊपर। लेकिन आज थोड़ा सा मुझे शौक लगा था कि यार 1000 रुपये भी मतलब जो है एक नॉर्मल गाड़ी, मेहरान गाड़ी यार 1000 रुपये 1200 रुपये मेहरान गाड़ी ले रही है। तो मुझे थोड़ा सा शौक लगा था, मैंने कहा इतनी महंगाई तो कराची में भी नहीं लग रही भाई, हम कहाँ आ गए। लेकिन ये अदनान भाई ने भी थोड़ी क्लैरिटी दी है उसके ऊपर, तो समझ आती है बात कि चलो ठीक है यार वो दूर है और वहाँ पर चक्कर है और बड़े मसले मसाइल हैं। तो इसलिए आप लोग ख्याल ज़रूर रखें जब भी आप आ रहे हो, तो इस चीज़ का जो है वो जहन में रखते हुए आइएगा कि आपको वहाँ पर ये चीज़ फेस करने को मिलेगी।